नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। मैं हूं रिया और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी नीली वर्मा और हम दोनों आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स को भी रखेंगे। तो यह मुद्दा शुरू होता है, पहले मुद्दा बता देती हूँ। मुद्दा यह है कि क्या एक घरेलू महिला राज्य संभाल सकती है। तो ये मुद्दा आप समझ गए होंगे कहां से शुरू हुआ है। 1997 में लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की चाबी सौंप देते हैं और अब उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हुआ था। उस वक्त भी अभी भी ये चीजें चलती ही रहती है और ये चीजें पची नहीं है सुशील मोदी को। उन्होंने सवाल उठाया कि संपूर्ण क्रांति की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हित के लिए सत्ता की चाबी अपनी पत्नी को दे दी ताकि उनके पास सत्ता रहे। जी हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कल ट्वीट किया था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति दिवस विश करते हुए लोगों को यह कहा था, जनता और तंत्र की बात कही थी कि किस तरीके से जब तंत्र जो है जनता पर हावी हो जाती है तो संपूर्ण क्रांति आती है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे और सुशील मोदी जी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति की बात आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आपने अपने फायदे के लिए जनता को जो है वो दांव पर लगा दिया था और एक ऐसे व्यक्ति को आपने सत्ता की चाबी दी थी जो शायद काबिल नहीं थे। यानी कि एक घरेलू महिला को आपने सत्ता की चाबी दे दी थी बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ पे यही टॉपिक आता है नीली, तो आज हम बात करेंगे कि क्या एक घरेलू महिला सत्ता संभाल सकती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए रिया, अब घरेलू महिला की बात आती है तो घरेलू महिला, कल आप और हम भी घरेलू महिला बनने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं का जो किरदार होता है वो बहुत ही अहम होता है हमारे समाज में। वो बाहर की भी चाबी संभालती है और घर की भी चाबी संभालती है। तो एक महिला जिस तरीके से संभाल सकती है तो मुझे नहीं लगता है कि पुरुष उस तरीके से संभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि काबिल है, एक महिला भी राज्य को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर मतलब वो कहते हैं ना कि पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि ये मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं थी। मुझे लगता है, ओवरऑल मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि घरेलू महिला जो है वो सत्ता को संभाल सकती है। लेकिन नीली, बात ये होती है कि घर और राज्य में डिफरेंस होता है। घर में आप 5 जन की बातों को संभालते हैं, देखते हैं और घरेलू चीज़ों को देखते हैं, लेकिन राज्य की बात करते हैं, वहाँ जनता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। और वैसे में हर नीति को देखना कि गवर्नमेंट में क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि पहले से आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं है और आप ऐसे एक घरेलू महिला हैं नॉर्मली और आपको ऐसे उठाकर मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए तो आप कैसे जिम्मेदारियों को निभाएंगी बिना किसी के पे डिपेंडेंट हुए। एक तरीके से फिर आप पपेट ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है, अब मुखिया पति का नाम आपने सुना होगा, किस तरीके से जब आरक्षण दी गई कि महिलाएं जो है वो भी पद की दावेदार बन सकती हैं, ऐसे हैं, तो क्या करने लगे, उनके हस्बैंड्स अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं, फिर वो जीत जाते हैं और फिर सारा कमान किनके हाथ में होता है, उनके हस्बैंड के हाथ में। और अगर हम बात करते हैं ऐसे ही और भी चीज़ों के बारे में, अब राबड़ी देवी का एग्जाम्पल भी हमने दे ही दिया कि वहीं से बातें शुरू ही हुई है। तो राबड़ी देवी का क्या ही बैकग्राउंड रहा है इसमें, और उन्होंने ऐसे सत्ता तो दे दी उनके हाथ में, उसके बाद वो कमान तो वही संभाल रहे थे, सारे डिसीजंस, निर्णय कौन ले रहा था, बैकग्राउंड में वही ले रहे थे। उस वक्त जो भी है राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री फिलहाल बनाया गया तो वो लालू जी ने अपने हिसाब से किया था, अपना फ़ायदा देखा था। चाहते तो वो कई और लोगों को बना सकते थे जो वहाँ बहुत ज़्यादा सीनियर पद पे थे, तो उन्होंने खुद का फ़ायदा देखा और अपने फ़ायदे के हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें रिया, तो संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक घरेलू महिला जो है वो सत्ता नहीं संभाल सकती है, वो बिल्कुल संभाल सकती है। और रिया, एक जगह अगर अनुभव की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अनुभव जो होता है ना, वो अनुभव से ही लोग सीखते हैं। जब तक, अगर मैं मीडिया फील्ड में उतर रही हूँ तो जब तक मैं काम नहीं करूँगी, मुझे मीडिया लाइंस की बातें या जो भी चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आना है। बिल्कुल, जब तक हम काम नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ मीडिया लाइन, यहाँ पे सीएम बनना है आपको। उदाहरण जो है वो मैं बस बता रही हूँ आम जनता को कि जब तक हम काम नहीं करेंगे तो वो चीजें उभर कर सामने नहीं आएगी। एग्जैक्टली, बट उन्होंने घर में काम किया है, वो कभी सत्ता में नहीं आई, उन्होंने कभी गवर्नमेंट नहीं देखा कि चीजें कैसे संभाली जाती है न नीचे से। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी बनता है या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनता है, आप देखिए उनके बैकग्राउंड्स, पहले से वो पार्टी में काम कर रहे होते हैं, पहले से वो चीजों को संभाल रहे होते हैं, उनको
थोड़ा आइडिया होता है, उसके बाद पार्टी डिसीजन लेती है कि चलिए ये काबिल हैं, तो काबिल इंसान को वो दे दिया जाता है। और वैसे ही बात यहाँ पे भी आती है। अगर हम ऐसे ही घरेलू महिला को उठाकर कह दें कि आप मुख्यमंत्री पद संभाल लीजिए, तो आप सोचिए वो उन लोगों को क्या जो वाकई में ये डिजर्व करते हैं, उन लोगों को क्या जो उतनी कड़ी मेहनत करते हैं। फिर तो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स क्यों बने, बेकार है। क्यों उतना मेहनत करके आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बने, जो आप वैसे लोग के साथ काम करें जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, जिनको कुछ आइडिया नहीं है, सारी चीजें आप बताएं और वो ले जाएं क्रेडिट। यानी कि अब आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स का क्या काम होता है, वो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री के नीचे ही काम करते हैं, उनकी बातें उन्हें सुननी होती है, लेकिन वो कितनी मेहनत करके वहां पहुंचते हैं। और ऐसे में हम ऐसे ही कह दें कि घरेलू महिला उठें और जाके मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे अनुसार कि ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। जो चीजें अलग है वो अलग है। पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम होम, एंड ऐसे ही किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और संभालने नहीं संभालने की बात तो बाद में आती है। वो घर संभाल सकती हैं, बस यही कह देना कि घर संभाल सकते हैं इसलिए राज्य भी संभाल सकते हैं, ये कहीं से भी वैलिड पॉइंट नहीं है मेरे अनुसार। देखिए रिया, बात सही है। हर एक पद के लिए जो होता है वो अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एक शैक्षणिक जो कहते हैं योग्यता होती है। तो उस शैक्षणिक योग्यता को अगर निकाला गया है या फिर रखा गया है, तो किसी न किसी हिसाब से मुझे लगता है कि रखा गया है, बिल्कुल। ताकि वो उस निर्णय को लेने के लिए जो है उसे आज़ादी हो, ताकि वो ले सके। कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग तो वो हो सके। तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री की बात होती है, मुख्यमंत्री पद की बात होती है, तो वहाँ शैक्षणिक योग्यता बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर एक घरेलू महिला की, हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि घरेलू महिला मुख्यमंत्री बनने योग्य है या फिर नहीं है, तो वहाँ बात ये भी आती है कि घरेलू महिला क्या हो गया, काम तो वो भी कर सकती हैं। अगर उनके पास वो शैक्षणिक योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तो वो क्यों नहीं बन सकती? तो फिर सिस्टम से बनाया जाए, फिर सिस्टम से बनाया जाए। ये चीज है कि सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या फिर राजनीति की बात होती है, तो राजनीति में बहुत सारे ऐसे मुझे लगता है कि नेता हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या उन्हें नहीं बनाया जाता? वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, उप मुख्यमंत्री नहीं बनते, बिहार सरकार में वो मंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। तो यहाँ महिलाओं पर प्रश्न क्यों उठाया जाता है? महिलाओं पर क्यों नहीं उठाया जाता? ये बात से, इस बात से मैं आज महिलाओं पर क्यों है? क्यों महिला जो है वो एक शब्द, जो घरेलू जो शब्द है, एक वर्ड है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों यूज किया जाता है? ये पॉइंट तो है, मैं इस पे भी अग्री करती हूँ नीली की बात से कि घरेलू महिलाओं के लिए ही क्यों जुड़ा है? क्यों पुरुष जो है वो महिलाओं का काम नहीं कर सकते, और क्यों महिलाएं जो है पुरुष का काम नहीं कर सकती? लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी वाला पद दिया जाता है, उस पर बात हो रही है, तो उस पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। और हालांकि अगर हम बात करते हैं जैसे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए बनाया जाता है, शैक्षणिक योग्यता ही मैटर नहीं करती, और भी चीजें मैटर करती है। और आजकल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सिर्फ महिला को सशक्त करने के लिए हम सीएम किसी को नहीं बना सकते, और सभी क्राइटेरिया देखनी होती है। अगर कोई सीएम बनता है और उनके पास प्रॉपर उतने एमएलएज और उनके साथ जो है लोग होते हैं, तभी वो बनते हैं। अगर किसी की सरकार बनती है तो बहुमत होती है, और बहुमत जो है वो कैसे मिलती है? जनता चुनती है, उसके बाद वो अपना डिसाइड करते हैं कि हम इनके साइड रहेंगे, उनके साइड रहेंगे, ये चीजें होती है। जब जनता चुनती है उसके बाद वो उस पद के दावेदार बनते हैं, और फिर पार्टी डिसाइड करती है। मतलब पार्टी पहले से बता चुकी होती है कि ये सीएम पद के दावेदार बनेंगे, क्योंकि ये ऐसे 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 इनकी बातें हैं। और ऐसे ही कोई भी नहीं बन जाता। चार्जेस तो बहुत सारे लोगों के ऊपर है, मैं मानती हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं फिर भी वहां बने हैं, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता चुनती है, और फिर हवाला दिया जाता है कि जनता ने उन्हें चुनकर बनाया है। और जनता क्यों चुनकर उन्हें बना रही है, ये तो जनता जानेगी कि क्यों एक क्रिमिनल बैकग्राउंड इंसान को आपने उस पद का दावेदार बना दिया या फिर वो पद सौंप दिया है। लेकिन फिलहाल हम वहीं अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या एक घरेलू महिला संभाल सकती है? अगर हम सिंपल और नॉर्मल साउंड करें, बोले, तो हाँ संभाल सकती है, बट उसके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, और ये कतई नहीं कहीं लिखा हुआ है कि घरेलू महिला जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है। हम और आप जब हमारी आगे शादी होगी, तो शादी के बाद सभी को घरेलू ही बना दिया जाता है। चाहे हम काम भी कर रहे हों तो कहा जाएगा कि हम घरेलू महिला हैं। तो मुझे तो डेफिनेशन सही नहीं लगता। पहले तो घरेलू महिला क्या होता है यार? व्हाट यू मीन घरेलू महिला? महिलाओं के लिए ही क्यों उपयोग होता है? एग्जैक्टली, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। हाँ,
एग्जैक्टली बिल्कुल लीनियंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हमें बराबरी की बात कहते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं कि कई बार ऐसा होता है अब कि बराबरी की जहाँ तक बात आती है तो लोग कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा भी चाहिए, तो यहाँ तो पुरुष पे भी ये चीज लागू होता है कि पुरुष को भी बराबरी का हिस्सा चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि हम समाज से महिलाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल साइड कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बराबरी का हिस्सा होना चाहिए और ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए कि घरेलू महिला जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है, अगर उनके पास योग्यता है तो वो बिल्कुल बनने के काबिल है। एक सिंपल सा वर्ड कह दो और आप उस मुद्दे को बिल्कुल से छोड़ दो। मैं जनता से बोलूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि अगर आपका क्या लगता है और आपकी अपनी क्या राय है कि क्या घरेलू महिला इस बात पे हम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सुशील मोदी ने कहा है कि घरेलू महिला को चाबी सौंप दी जाती है, तो उनका डेफिनेशन यहाँ पे घरेलू महिला का ये है कि जो महिला घरेलू महिला का उनका डेफिनेशन में बता करना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो कहा है कि घरेलू महिला का डेफिनेशन यहाँ पे बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा जा रहा है कि महिला जो पढ़ी लिखी हो और उसके बाद घरेलू बनी हो। यहाँ पे उनके कहने का मतलब होगा कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, शैक्षिक योग्यता नहीं हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही सत्ता संभालना वो शुरू से जानती है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सीएम पद संभालने के बाद आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि आप सीएम बने और आपको बना दिया गया और फिर आप वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब सीख रहे हो। वो सीखने वाला पद नहीं है, सीखने वाला पद नीचे का पद होता है, वो पहले आप ग्रहण कीजिए, उसके बाद तो कोई भी हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो और चाहे वो कोई नेता हो, अगर सीएम बनना है तो तमाम योग्यताओं के साथ, तमाम खूबियों के साथ होनी चाहिए और ऐसे ही कोई भी सीएम नहीं बन सकता। तो मैंने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर किया है कि घरेलू महिला का डेफिनेशन पहले हमें जानना है कि क्या होता है। वैसे तो घरेलू महिला जो शुरू से कहने आई है कि ऐसे ही पढ़ी लिखी ना हो, सिर्फ घर का कामकाज संभालती हो, तो हाँ वो नहीं संभाल सकती हैं सत्ता। लेकिन अगर उनके पास तमाम क्वालिटीज़ हैं और सिस्टम से चलें तो संभाल सकती हैं। सब चीज़ का अलग अलग पॉइंट होता है। हमने यही बातें आज डिस्कस की है। जनता से जानना चाहेंगे आप क्या सोचते हैं। और हम कतई महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं अगर हमने ऐसा कुछ कहा है तो, और ना ही पुरुषों के खिलाफ हैं। पॉइंट रखा है हमने, अपनी बातें रखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या मैटर करता है एट द एंड इज कि आप जो हो वो संभालने लायक हो कि नहीं हो, आपके पास तमाम क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को आगे तो बढ़ाया जा ही रहा है, आरक्षण दिए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग लिखते भी हैं कि महिलाओं को तो अब पुलिस की भर्ती में देख लीजिए, वहां भी आरक्षण है। तमाम बिहार में जॉब्स चाहिए तो 30% आरक्षण की जरूरत मुझे लगता है रिया इसलिए बढ़ती है क्योंकि पहले से पिछड़े महिलाओं को सीधे तौर पर आगे नहीं बढ़ने दिया कोई नहीं बढ़ने देना चाहता। इस वजह से आरक्षण की जरूरत होती है कि आप अगर बस में भी बैठते हैं तो वहां पहले से लिखा होता है कि ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, क्योंकि वहाँ होता है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इसलिए समाज में, सोसाइटी में जो ये मुद्दा है वो उभरकर हमेशा सामने आता है और मुझे लगता है कि ये मुद्दा कभी जो है वो शांत भी नहीं होने वाला हिस्सा रहेगा। हमारा भारत अभी उस परिवेश में नहीं आया है कि हर कुछ सही हो चुका है। जी हाँ, होने की कोशिश हो रही है, डेवलपिंग कंट्री है, हम सब जानते हैं। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी कई वर्ष लगेंगे महिलाओं को वहां तक पहुंचने में जहां तक पुरुष पहुंच चुके हैं और महिलाओं को एक सत्ता पक्ष संभालने। आप देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी बनती हैं दावेदार, अपने आप को दावेदार करती हैं। अब उनका कितना खंडन किया गया, उनको जमकर खींचा गया, ताना गया, बहुत सारी बातें कही गई ऐसी वैसी उनके कपड़े को लेकर, उनकी बातों को लेकर। मीडिया ने भी उठाया, हमने भी कभी सवाल उठाए होंगे उनके कपड़े को लेकर। बहुत सारी बातें होने सामने आ गई, उनके लिए कहा गया कि ऐसे वैसे वहाँ से आई, वो हुआ, खंडन हुआ। लेकिन उन्होंने लड़ा और वो चीज़ें उन्होंने दिखाई कि एक महिला सशक्त सिर्फ एक पद पाकर नहीं हो सकती है, वो कोशिश करे सिस्टम से जाने, जैसा कि वो भी सिस्टम से जाने की कोशिश की। उनकी पढ़ाई पे भी सवाल उठा गया कि देश में नहीं पढ़ी है, विदेश में पढ़ी है, बहुत सारी बातें हुई। तो जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उनकी टांग तो खींची जाती ही है, क्योंकि कोई देख ही नहीं सकता। दिस इज फैक्ट। और बिहार में बहुत टाइम लगने वाला है इस चीज़ को लेकर। और हमने पहली बार ऐसा देखा, मतलब ऑब्वियसली वो पहली मुख्यमंत्री थी जो एक घरेलू महिला थी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया।
वो हिस्ट्री तो बन चुका है। अब बाकी जो भी अकाट्य सत्य हो, साथ बाकी जो भी बातें हो, काटने वाली बात वो तो होती रहेगी। सुशील मोदी जी ने जो कहा वो पता नहीं किस सोच में कहा कि घरेलू महिला वर्ड जो है मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा। बाकी बातें जो है हमने कहीं ही डिस्कशन कर लिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमसे इत्तेफाक रखते हैं तो धन्यवाद, इत्तेफाक नहीं रखते हैं तब भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया निली, और हमारे तरफ से आज इतना ही।